यस, सो दिस रील शोज वेरी ब्यूटिफुली कैसे 1995 से लेके 2024 तक टूरिज्म का फेस एक्चुअली चेंज हुआ है ग्लोबली। एंड अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, 2015 वाज द ईयर जब इंडिया ग्लोबल प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज्म बना एंड उन टॉप 15 कंट्रीज में आया जो टूरिज्म के कारण अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही हैं। सो डेफिनेटली नाउ 2015 से लेके 2024 ये जो डिकेड रहा जब इंडिया प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज्म बना ग्लोबली, अच्छा रेवेन्यू आने लगा, तो टूरिज्म सेक्टर ने इंडिया में एक बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ भी करी। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि क्या आने वाले टाइम में वी कैन सी दिस ग्रोथ इंक्रीजिंग। सो डेफिनेटली मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन में आ रहा है, अगर आपने मिस कर दिया प्लीज देखिएगा। इसमें बहुत इन डेप्थ मैंने बताया है कैसे टूरिज्म सेक्टर is a very good investment option for next 1 decade and in fact more। आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों में कैसे टूरिज्म सेक्टर बेनिफिट हो सकता है, ग्रो हो सकता है इंडिया में। एंड बिकॉज ऑफ टूरिज्म सेक्टर जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वो सब भी ग्रो करेंगी। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी कवर किया है, प्लस बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो टूरिज्म सेक्टर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ इन टूडेज वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, टूरिज्म सेक्टर का अभी क्या आउटलुक है, क्या रीजंस है कि इंडिया में वो और फर्दर ग्रो करेगा, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। प्लस टूरिज्म सेक्टर से जो जस्ट इमीडिएटली लिंक्ड सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है दैट इज होटल इंडस्ट्री, उसका करंट में क्या मार्केट आउटलुक है एंड आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों में क्या मार्केट आउटलुक है, कौन से मेजर लिस्टेड प्लेयर्स है और उनका इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे एक कंपैरिजन, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली वीडियो आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है। एंड मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस रिसर्च इस सब के बदले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सी, इंडिया में टूरिज्म सेक्टर इतना डेवलप होने के 2 रीजन है। एक रीजन है इंडिया इज अ कंट्री जो जियोग्राफिकली इस तरीके से लोकेटेड है कि वी टॉक अबाउट बीच टूरिज्म तो हमारे पास बीच डेस्टिनेशंस है, इफ वी टॉक अबाउट डेजर्ट टूरिज्म हमारे पास डेजर्ट डेस्टिनेशंस है, इफ वी टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इफ वी टॉक अबाउट द हिल स्टेशंस और द स्नो क्लैड माउंटेन्स वी हैव हेवन लाइक कश्मीर, इफ वी टॉक अबाउट बैक वाटर्स वी हैव केरला। तो हर तरह का जो एक्सपीरियंस एक टूरिस्ट लेना चाहता है ज्योग्राफिकली वो सारे ऑप्शंस इंडिया में है हमारे पास एंड वी आर लकी फॉर दैट। सेकंड, जो हेरिटेज साइट्स वाली बात है या फिर मॉन्यूमेंट्स वाली बात है, सो इंडिया का हिस्ट्री इज डेफिनेटली वेरी रिच। वी हैव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लाइक ताजमहल, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी हैव मेनी मोर। उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया में हर स्टेट अपने आप में बहुत रिच है इन टर्म्स ऑफ देयर अटायर, देयर फूड, देयर वे ऑफ लिविंग, देयर डायलैक्ट और देयर लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें हर एक स्टेट को अपने आप में बहुत एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है, ना सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए बट इंडिया इटसेल्फ में एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में जाके वहाँ का ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं एंड दे एक्चुअली गेट अ न्यू एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। ये 3 चीजें जो है लकी है हम एंड ये बाय डिफॉल्ट हमें मिल गई कहना चाहिए एंड दिस इज लाइक सिंस एजेस। अभी पिछले 10 सालों में जो चेंज हुआ है दैट इज गवर्नमेंट का फोकस डेफिनेटली बहुत ज्यादा टूरिज्म सेक्टर पे है। रिसेंटली जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के, उनका एक स्टेटमेंट था, इनफैक्ट एक पूरा आर्टिकल था वेयर इन ही कोटेड कि कैसे गवर्नमेंट ने 100-डे टारगेट दिया है टू सेट द प्रायोरिटी लिस्ट के टूरिज्म को इंडिया में अगर डेवलप करना है तो किन चीज़ों पे काम होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन 100 डेज में काम स्टार्ट किया जाएगा एंड दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग। सो उसका क्लिप भी आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा आप कुछ वीडियो क्लिप्स हैं मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के जहां पे ही इज एड्रेसिंग हाउ टूरिज्म सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही इज फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। और जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है, आज विश्व के कई देश है जिसकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है। भारत में भी बहुत से राज्य ऐसे बन सकते हैं जो उनकी पूरी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म होगा और वो दिन दूर नहीं है जिन नीतियों को लेकर के हम चल रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। इफ यू टॉक अबाउट कि इंडिया में कौन से टूरिज्म हैं जो डेवलप हो रहे हैं, अभी वेरी रिसेंटली जो बहुत इंटरेस्टिंग, मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च करी थी तो आई केम अक्रॉस दिस। श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस कर रहे हैं आई थिंक टीचर फ्रेटर्निटी को एंड वेयर इन ही इज टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट टूरिज्म। व्हाट इज दिस?
हर स्कूल बच्चों को लेके जाता है पिकनिक पे, राइट? सो पूरे साल भर वी सिलेक्ट द स्टेट कि हम इस स्टेट में लेके जाने वाले हैं बच्चों को, एंड देन वी डिवाइड देम इन ग्रुप्स एंड दे डू प्रोजेक्ट्स ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट, एंड देन वी टेक देम टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनसे बहुत अच्छे से वेलकम्ड हो जाएंगे, एंड प्लस जिस स्टेट में इतने सारे बच्चे जा रहे हैं वो वहाँ रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो डेफिनेटली इट विल गिव अ बूस्ट टू दैट इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। सो दिस इज स्टूडेंट टूरिज्म विच ही टॉक्ड अबाउट। इसके बाद में मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द डॉक्टर्स आर अवेलेबल, and the cost of the treatment is much cheaper as compared to many developed countries. So and also the exchange rate and all, there are multiple factors. तो इंडिया डेफिनेटली मेडिकल टूरिज्म की पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट है, बहुत सारे हॉस्पिटल चेन्स हैं जो आ गए हैं, स्पेशली दिल्ली में बहुत सारे हैं। देन पिलग्रिमेज टूरिज्म, रेनोवेशन ऑफ ऑल फेमस मंदिर्स लाइक महाकाल मंदिर, वाराणसी, काशीनाथ टेम्पल, सो ऑल दीज थिंग्स, ये इसकी वजह से ग्लोबली जितने भी pilgrimage tourist है, they are getting attracted, they are coming and they are spending huge amount of money. जैसे फॉर एग्जाम्पल मक्का मदीना, पूरे जो इस्लाम के लोग होते ग्लोबली दे गो देयर, एंड इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ की इकोनॉमी में बहुत पैसा आता है। सिमिलरली इंडिया में भी पिलग्रिमेज की वजह से दिस इकोनॉमी बूस्ट इज हैपनिंग नाउ। इफ़ यू टॉक अबाउट वेलनेस टूरिज्म, आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल योगा के लिए कैंप्स होने लग गए हैं। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि ग्लोबल टूरिज्म एक ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया उभर के आ रहा है, दैट इज तो वन पॉइंट, बट डोमेस्टिक टूरिज्म भी बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है, एंड नाउ पीपल हैव मनी एंड दे वांट टू स्पेंड मनी। पैसा पहले भी था लोगों के पास इंडिया में, बट वो इन चीज़ों पे स्पेंड नहीं करते थे। नाउ पीपल वांट टू स्पेंड मनी, दे वांट टू एक्सपीरियंस द लग्जरी। दिस इज न्यू इंडिया, एंड देयरफॉर इट इज लाइक जो डोमेस्टिक स्टोरी है ना इंडिया की, वो हर सेक्टर में इंक्लूडिंग टूरिज्म बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। सो एडवेंचर टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, लेजर टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, व्हाट नॉट, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, और जो इतना इन हाउस मतलब डोमेस्टिक डिमांड इतना बढ़ रहा है, इंटरनेशनल डिमांड इतना बढ़ रहा है, what two things do you think are most important for tourism sector to develop and to sustain? इफ यू थिंक अबाउट इट, जो दो चीजें हैं जिसके बगैर ये सेक्टर डेवलप नहीं हो सकता, दैट इज वन इज कनेक्टिविटी। फाइन, बहुत सुंदर है आपकी जगह, बट वहां पे पहुंचने के लिए अगर इंसान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, द टूरिस्ट वुड बी पिस्ड ऑफ। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हर जगह पर कनेक्टिविटी हो, इजीली पहुंच पाए टूरिस्ट। सो फॉर दिस एयरपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा काम चल रहा है, रेनोवेशन हो रहे हैं, और बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, स्पेशली इन टियर 2 टियर 3 सिटीज़। सो एंड ये कहा जा रहा है कि जो डिमांड भी आएगी, जो ज़्यादा बढ़ेगी, वो टियर 1 से ज़्यादा टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में आएगी। सो एयरपोर्ट्स आर कमिंग। उसके बाद में अगर हम रेलवेज की बात करें, गति शक्ति, वंदे भारत, बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रेलवेज पे बहुत काम हो रहा है। कमिंग ऑन टू द रोडवेज, नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर आपने इंडिया में आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले और अब अगर कोई रोड ट्रिप लिया है, यू कैन फील द डिफरेंस। नाउ इन इंडिया रोड ट्रिप इज एन एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। द काइंड ऑफ हाईवेज, द हैजल फ्री टोल्स, एंड जो फूड के लिए जो ईटरीज होती है वो हाईवे के साइड में, एंड द ब्यूटिफुल हाईवेज, इट्स लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस नाउ। जबकि देयर वाज अ टाइम जहाँ पे इंडिया में रोडवेज के थ्रू ट्रैवल करना वाज अ टास्क, बिकॉज जो इतने अच्छे हाईवेज बन गए, जो कनेक्टिविटी हो गई, उसकी वजह से जो टाइम ऑफ ट्रैवल है वो भी बहुत कम हो गया है। सो कनेक्टिविटी वाला इशू डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है एंड आगे भी हो रहा है। सो दैट इज सॉर्टेड। कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अकोमोडेशन। कहीं पे भी अगर आप जाओगे, कोई सी भी कैटेगरी ऑफ टूरिस्ट अगर जाएंगे, दे वुड नीड अकोमोडेशन, दे वुड नीड रूम्स टू स्टे, राइट? सो नाउ ये जो रूम्स वाला पार्ट है, यहाँ पर बहुत वाइड गैप है। जो अवेलेबल इन्वेंट्री है उसके कंपैरेटिवली डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो डेफिनेटली क्या स्कोप है, इकोनॉमी स्केल के हिसाब से रेट बढ़ने का स्कोप है। नाउ जो रीसेंट एक एनालिसिस है, आई वुड लाइक टू मेंशन, तो हॉर्वर्थ एचटीएल का ये पूरा एनालिसिस है, वेयर इन दे हैव प्रिडिक्टेड दैट रूम्स का जो डिमांड है दैट विल ग्रो एट 10% एनुअली फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years, बट द सप्लाई यानी कि द रूम इन्वेंट्री वुड बी शॉर्ट। दिस डिमांड वुड बी मोर फ्रॉम टियर 2 and tier 3 cities। रूम
डेवलप करना, रूम इन्वेंट्री लेके आना, होटल डेवलप करना, दिस इज़ अ कॉस्टली अफेयर। एवरी रूम हैज़ अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट। तो इतना सारा पैसा इस इंडस्ट्री में लगाना पड़ेगा लोगों को, करेक्ट? नाउ अब द गुड पार्ट इज़ कि जब आप इस इंडस्ट्री में, जब आप एक होटल बनाने में पैसा लगाते हो, तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती है। अगर इतना पैसा लगा दिया, वो कितना फ्रूटफुल रहेगा, बिकॉज़ इवेंचुअली जो होटल को चलाने का ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड एवरीवन वुड वांट, अगर कोई बिजनेसमैन पैसा लगा रहा है, दे वुड वांट टू अर्न मनी एट द एंड ऑफ द डे, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट ऑन दैट लाइन कि कितना स्कोप है इस होटल इंडस्ट्री में ग्रो करने का, कि लोग इतना पैसा लगाए, सो डेफिनेटली द डिमांड इज ह्यूज एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो इकोनॉमी स्केल के हिसाब से तो डेफिनेटली डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन। कमिंग ऑन टू द डोमेस्टिक डिमांड, लग्जरी एक्सपीरियंस भी चाहिए लोगों को, पैसा भी है लोगों के पास, तो बहुत स्कोप है इसमें इंडिया में, राइट? डोमेस्टिक डिमांड का, एंड पीपल आर वांटिंग टू स्पेंड मनी ऑन ट्रैवल। एंड जो मैंने आपको बताया कि हर स्टेट अपने आप में इतना अलग है कि अगर आप अपनी ही कंट्री में दूसरे स्टेट्स में जाते हो, यू एक्चुअली गेट एन एक्सपीरियंस जैसे आप एक कंट्री घूम के आए हो। इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल डिमांड के दो रीजंस है, एक तो इंडिया का रिच कल्चर एंड जोग्राफिकल लोकेशन एंड एवरीथिंग। सेकंड, जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है, उसकी वजह से भी कई बार फॉरेन टूरिस्ट को ये एक चीप डेस्टिनेशन लगता है, एंड दे प्रेफर कमिंग हियर एंड स्टेइंग फॉर मंथ्स। The most attractive reason is Amritkal in hotel industry, as they say. Now, what is this Amritkal in hotel industry? तो 2023 के numbers के basis पे ADR, जो average daily rate निकाला गया है, room rate, that is coming to 7,479, यानी कि कितने में एक average daily room बिक सकता है, लोग ले रहे हैं, that is coming to 7,479, और ये 2019 प्री कोविड लेवल से 31% अप है। अगर ऑक्यूपेंसी रेट की हम बात करें कि जितने ऑक्यूपाइड होटल्स रह रहे हैं, तो दैट इज कमिंग टू 63.6%, and it was 64.5% in 2019. If we talk about RevPAR, revenue per available room, 2023 में ये है 4,757, 2022 में था 3,654, 21 में था 1,917 एंड 2019 में था 3,664। तो यानी कि प्री कोविड लेवल्स, जो 2019 का लेवल था 3,664, उससे बढ़ के 2023 में it is coming to 4,757, and this RevPAR, revenue per available room, is the motivating factor for people to invest, क्योंकि ये उनके प्रॉफिट्स में कंट्रीब्यूट करेगा, राइट? जितना स्कोप इसको बढ़ाने का होगा, जितना ये बढ़ेगा, उतना उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। नाउ विथ ऑल द ऑप्शंस, जब हम सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, दिस इज कमिंग अप एज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अट्रैक्टिव बिजनेस ऑप्शन। तो जो मेजर हाइलाइट्स है, जो मेजर रीसेंट न्यूज़ है होटल इंडस्ट्री की, वो आपको दिखाती हूँ। होटल ब्रांड्स टू ऐड 94,000 keys in India by 2029, which includes brands like IHCL, Marriott, Radisson Hotel Group. They are aggressively increasing their portfolios. IHCL unveils Accelerate 2030 strategy. What is this Accelerate 2030 strategy? Moreover, it is based on ROCE. जो कैपिटल लगाया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको कितना एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए, तो उसको ROCE परसेंटेज को बढ़ाने पे नाउ IHCL वुड फोकस। Hilton signs licensing agreement with Aleph by Embassy for Spark by Hilton. So all the brands, be it global brand, be it Indian brand, everyone is working to explore this hidden potential in this sector. Now, many players who are big are not yet listed in Indian stock market, but today we are going to analyze 12 players who are already listed in Indian stock market, and जो major parameters है उन पे हम इनको evaluate करेंगे. So the brands or the groups which we are going to explore or compare today are Indian Hotels, which is Taj Group; EIH, that is Oberoi Group; EIH stands for East India Hotels; Chalet Group, Marriott for Point by Sheraton and Westin, ये सब इसमें आता है; Lemon Tree; Advani Hotels, which is known by the name Ramada Hotels; APJ Park, Apollo Sinduri; Samhi Hotels; Mahindra Hotels, although Mahindra worked all together on a different model of subscription; Juniper Hotels, managed by Hyatt; Royal Orchid and Oriental Hotels. अब सबसे पहला कॉलम मैंने इनका लिया है करंट मार्केट प्राइस, बट इन दिस एनालिसिस वी वुड फोकस मोर ऑन द रियल मार्केट प्राइस. व्हाट इज रियल मार्केट प्राइस? तो जब करंट मार्केट प्राइस को मैं फेस वैल्यू से डिवाइड करूंगी, वो आएगा रियल मार्केट प्राइस. वाई इट इज अ बेटर सिनेरियो? क्योंकि आज की डेट में इंडियन होटल्स का करंट मार्केट प्राइस 799 है और फेस वैल्यू 1 है,
वो फर्दर स्प्लिट नहीं ला सकता। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं देखूँ शैलेट होटल्स, जो ऐसे सिर्फ 40 रुपये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन होटल्स, 842 रुपीज़ पर है, उसका फेस वैल्यू है 10। तो क्या शैलेट होटल्स का 842 इज कंपेरेबल विद इंडियन होटल्स का 799? नहीं। क्यों? क्योंकि शैलेट होटल्स आज के डेट में अगर स्प्लिट अनाउंस करता है तो ये 842 की जगह उसका एक शेयर हो जाएगा 84 रुपीज़ का, अगर वो 1:10 का स्प्लिट अनाउंस कर देता है, क्योंकि वो कर सकता है, उसकी फेस वैल्यू 10 है, राइट? सो अगर हम रियल मार्केट प्राइस के पर्सपेक्टिव से देखें, सो मैंने कॉलम ई आप रेफर करोगे, जो मैंने रियल मार्केट प्राइस निकाला है, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। अब मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंडियन होटल्स की है, ताज ग्रुप। सेकंड नंबर पर आ रहा है EIH, ओबरॉय ग्रुप। थर्ड नंबर पर आ रहा है शैलेट होटल्स, मैरियट ग्रुप, जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है। एंड देन फोर्थ नंबर पे है लेमन ट्री। नाउ अगर हम रियल मार्केट प्राइस देखें तो जो टॉप 5 या बेस्ट 5 मुझे लग रहे हैं अट्रैक्टिव, वो है इंडियन होटल्स ताज ग्रुप, EIH, शैलेट होटल्स, लेमन ट्री एंड अडवाणी होटल्स, दैट इज रमाडा होटल्स। नाउ इफ यू कंपेयर द पी विथ सेक्टर पी, तो पी की टर्म्स में अगर हम देखें, सो इंडियन होटल्स इज गुड, बट सबसे अट्रैक्टिव पी अगर मुझे किसी का दिख रहा है तो दैट इज EIH, जो बहुत अट्रैक्टिव पी वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। देन अडवाणी होटल्स, रमाडा भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव पी वैल्यूएशंस पे दिख रहा है। इंडियन होटल्स इज ऑल्सो गुड। कमिंग ऑन टू द पीबी, नाउ व्हाई पीबी इज इंपॉर्टेंट इन होटल इंडस्ट्री, क्योंकि जो बुक वैल्यू होती है, प्राइस टू बुक वैल्यू इज पीबी, एंड बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशंस ऑफ द होटल, सो दिस पीबी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन होटल इंडस्ट्री एनालिसिस। सो अगर हम पीबी देखें, जितने भी ग्रीन में है दैट इज लो पीबी विच आर अट्रैक्टिव, एंड द येलो वन आर ओके, बाकी सारे हाई पीबी पे ट्रेड कर रहे हैं। कमिंग ऑन टू ROCE, जो मैंने आपको बताया, जो कैपिटल लगा हुआ है उसको कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। सो सबसे एफिशिएंट अभी है अडवाणी होटल्स, दैट इज रमाडा विथ 43%। देन कमिंग सेकेंड नंबर पर है EIH, ओबरॉय ग्रुप। देन ओबरॉय के ही लेवल पे रॉयल ऑर्किड भी है। देन इट इज अपोलो सिंदूरी, एंड फिफ्थ नंबर पर आ रहा है इंडियन होटल्स ताज ग्रुप, एंड देयरफॉर दे आर वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग दिस। अगर वो ये बढ़ा देते, क्योंकि आप बाकी सारे पैरामीटर्स में देखो, ताज होटल, इंडियन होटल्स जो है ताज ग्रुप, वो लीड कर रहा है। सो ROCE में वो पीछे है, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट नाउ। कमिंग ऑन द प्रॉफिट मार्जिन, जो इवेंचुअली आपकी बॉटम लाइन को अफेक्ट करता है, एक बिजनेसमैन जो देखता है वो यही है, और प्रॉफिट मार्जिन जितना ज़्यादा होगा, फ्यूचर में आपकी बॉटम लाइन अच्छे होने के चांसेस होंगे, क्योंकि आप ज़्यादा प्रॉफिट्स बना पाओगे। सो प्रॉफिट मार्जिन के टर्म्स में अगेन EIH नंबर 1 पर है, देन अडवाणी होटल्स, रमाडा, एंड देन उसके बाद में वी हैव शैलेट होटल्स, एंड इंडियन होटल्स 18 है। सो इट्स सो एंड सो फोर्थ। नेगेटिव में सिर्फ एक है, दैट इज सामी होटल्स, एंड जिनके पास में मैंने लिखा रिडक्शन ईयर ऑन ईयर, मतलब कि इनका प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल से इस साल कम हुआ है, विच इज अगेन नॉट अ वेरी गुड साइन। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मोर ओवर जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं, दे आर मेकिंग प्रॉफिट एंड दे आर ग्रोइंग, सो देयर प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग, देयर फाइनेंशियल्स आर इम्प्रूविंग। So definitely it's a very booming industry and a very attractive investment option as of now. आपको क्या लगता है, वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।